एक बार गुरु नानक देव जी एक धर्मशाला में रुकने के लिए गए। वहाँ के गांव वाले उनका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी को आज ख़त्म कर देना है। आज ये हमारे गांव में आकर रुके हुए हैं। आज हम उनको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे। यह सोचकर उन्होंने धर्मशाला को घेर लिया। कुछ लोगों को वहाँ पहरेदारी करने के लिए तलवार देकर हाथ में खड़ा कर दिया गया कि जब गुरु नानक देव जी रात को सोएंगे तो आप इनका सर कलम कर देना। वह व्यक्ति पूरी रात गुरु नानक देव जी को देखते रहे, पर गुरु नानक देव जी सोए नहीं। वह तो मालिक की भक्ति में ही लगे रहे। जब सुबह के 4 बजे तो जो लोग पहरा दे रहे थे वह सो गए और गुरु नानक देव जी उठकर वहाँ से चले गए। जब वह लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव जी तो यहाँ पर हैं ही नहीं। तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया। गांव वालों ने बताया कि गुरु नानक देव जी चले गए हैं यहाँ से। तो सब गांव वाले उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर जंगल में बाबा गुरु नानक देव जी मिले। लोगों ने चारों तरफ से गुरु नानक देव जी को घेर लिया और कहा कि हमें आपको मारना है, हम आपको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे। गुरु नानक देव जी उनकी बातें सुनकर शांत चित्त बैठे रहे। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है, तो मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले मेरी अर्थी के लिए अग्नि लेकर आओ। तो लोगों ने कहा आग कहाँ से आएगी। गुरु नानक देव जी ने दूसरी तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि देखो वहाँ पर धुआं है, वहाँ ज़रूर आग जल रही होगी। आप लोग जाओ, पहले आग ले आओ। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर कुछ लोग उस तरफ चल पड़े आग लेने के लिए और कुछ लोग नानक देव जी को घेर कर खड़े रहे। जब वह आग लेने पहुंचे तो वह देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही पापी दुष्ट व्यक्ति की चिता जल रही थी। उस पापी को यमदूत मार मार कर ले जा रहे थे। अचानक से एक फूलों भरा रथ आया और वह पापी उसमें सवार हो गया। उसे बड़े ही आदर सत्कार से वहाँ से ले जाया जाने लगा। यह सब देखकर लोग चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। पहले तो इसे कोड़े मारे जा रहे थे, अब इसके लिए फूलों से सजा हुआ रथ कैसे। तो उन्होंने बोला इसकी चिता की तरफ बाबा गुरु नानक देव जी की उंगली का इशारा हुआ है, इसलिए इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए और इसके लिए फूलों भरा रथ मंगवाया गया है। अब यह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ हम बाबा नानक देव जी के लिए सुना करते थे वह सब सच है। यह पूर्ण संत हैं, यह पहुँचे हुए संत हैं, यह कुछ भी कर सकते हैं। हम अज्ञानी मूर्ख गुरु नानक देव जी को मारकर कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। फिर वह लोग दौड़ते हुए वापस वहां पहुंचे जहां गुरु नानक देव जी को कुछ लोग घेर कर खड़े थे। वहां आकर उन्होंने बाकी सब लोगों को पूरी घटना सुनाई और वहां के सब लोग फिर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे। बाबा नानक ने उनको माफ़ कर दिया और अपना शिष्य बना लिया। वैसे तो संत महात्मा चमत्कार नहीं करते, लेकिन लोगों की आंखें खोलने के लिए उन्हें कई बार कुछ न कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। जब तक हम कोई चमत्कार ना देख लें तब तक हम उनको पूर्ण गुरु मानते ही नहीं हैं। हमें गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।